हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट इज। ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो जो इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा दैट इज कि अगर आपको पता होगा कि चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर किसके बराबर होता है, तो वो इसका की कॉन्सेप्ट बनेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चार्ज stored in a capacitor, charge stored in a capacitor that is equal to charge stored in a capacitor is simply equal to capacitance of the capacitor into change in voltage. Okay, तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दिस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इनटू चेंज इन वोल्टेज। ओके, तो ये तरीका जो है सही है यहाँ पे। या हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये इस कारण से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इससे पहले मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, दैट इज कि जो इसने क्वेश्चन में लिखा है कि द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की अगर बात की जाए, जहां तक स्टेडी स्टेट का ताल्लुक है, इस स्टेडी स्टेट पे पहला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इज फुली चार्जड, कैपेसिटर फुली चार्जड होता है। अगर कैपेसिटर फुली चार्जड हो गया तो चेंज इन वोल्टेज, अब जो चेंज इन वोल्टेज होती है दैट इज जीरो। देयरफॉर चेंज इन वोल्टेज जो होती है, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है, अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो चेंज इन वोल्टेज होता है दैट इज जीरो। तो अब कोई चेंज वोल्टेज के अंदर नहीं होगी अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, इसके अलावा मैं एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, वो ये है कि देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो जहां तक स्टेडी स्टेट की बात थी, स्टेडी स्टेट पे जो है करंट जो कैपेसिटर के थ्रू हम देखते हैं वो कोई करंट नहीं होती है, क्योंकि चेंज इन वोल्टेज ही नहीं है। देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कैपेसिटर के रिलेटेड एट स्टेडी स्टेट। तो क्या मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता हूं इन चीजों का सहारा लेते हुए? पहला पॉइंट जो मुझे समझना है दैट इज, अगर मुझे किसी भी तरीके से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए, अगर इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल मुझे पता चल जाए तो मुझे आराम से जो है, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन, अगर मुझे इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल पता चल जाए तो मैं चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकाल सकता हूं आराम से। तो स्टेप फर्स्ट जो मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं दैट इज स्टेप फर्स्ट, पहली बात जो है कैपेसिटर को हटा के मैं पहले इस सर्किट को रिड्रा करता हूं। तो वो कैसे? अगर मैं ऐसे मान लेता हूं इस चीज को, ये सप्लाई है बैटरी, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये मेरा एक रेजिस्टर बनेगा, ये मेरा दूसरा रेजिस्टर बनेगा, ये मेरा एक और रेजिस्टर बनेगा, और यहाँ से एक और रेजिस्टर आएगा, और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से इस सेक्शन को जो है इस बैटरी के साथ के मैं जोड़ देता हूँ, तो ये 300 वोल्ट है। तो अगर ये 300 वोल्ट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं यहीं से कि कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट बिहेव्स एज ओपन सर्किट, जब ये ओपन सर्किट बिहेव करता है इसका मतलब दैट मीन्स, तो यहां से आपका ओपन सर्किट बिहेवियर होगा। यू हैव टू ओनली यूज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यहाँ की वोल्टेज आपको उसके बाद यूज करनी। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे अब इस चीज को लिख सकता हूँ? सबसे पहले मैं करंट फाइंड करने के लिए मैं इस सर्किट को जो है मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूं। ये 20 ओम है यहाँ पे, और अगर इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस देखेंगे दैट इज 10 ओम, इसकी 10 ओम और इसकी 20 ओम। तो अगले
अगले स्लाइड पे अब मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये मेरा 300 वोल्ट का कैपेसिटर है। ओके, तो यहाँ से ये दो रजिस्टर, दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर इन सीरीज, इनका जो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा दैट इज़ 30। नीचे का जो कैपेसिटर होगा उसका भी आपको इक्विवेलेंट मिलेगा दैट इज़ 30। दोनों सीरीज में ही है, बात एक ही है। 20 + 10 = 30, 20 + 10 = 30। रेस्ट चीज़ें हैं, ये 300 वोल्ट इसके साथ कनेक्टेड है। तो अब आपके पास एक ये सिस्टम बन गया है करंट निकालने के लिए। क्या मैं इस चीज़ को रिड्रा करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक सप्लाई वोल्टेज है दैट इज़ बैटरी, जिसकी वोल्टेज जो है दैट इज़ 300 वोल्ट। ओके, तो इसके साथ मेरे पास क्या अटैच है, मेरे पास अटैच है दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, एक भी 30 ओम की है, दूसरी भी 30 ओम की है। तो अगर मैं अब इन चीज़ों का सहारा लेते हुए करंट निकालने की कोशिश करूं तो आई थिंक ये रॉन्ग नहीं होगा। पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं वो ये है कि जो हायर पोटेंशियल है उसको मैं 300 मान लेता हूं, जो लोअर पोटेंशियल है इसको मैं 0 मान लेता हूं अपनी जगह पे, मतलब आसानी के लिए। तो मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट का पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आपको आएगा दैट इज 300 वोल्ट। ओके, तो ये 300 वोल्ट यहां तक भी आएगा। दिस 300 वोल्ट विल बी अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, यानी इसका 0 वोल्ट होगा, इसका 300 वोल्ट होगा। तो कहने की बात यह है कि अगर दो टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज है दैट इज 300 वोल्ट उनकी डिफरेंस है, आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं करंट को लिख सकता हूं V = IR, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा V/R। तो क्या मैं करंट को लिख सकता हूं व्हाट इज द चेंज इन वोल्टेज, हायर पोटेंशियल 300, लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 300 - 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 30। तो जो करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी 10 एम्पियर आपकी करंट निकल के आ जाएगी। ओके, तो अब अगर आपका 10 एम्पियर यहां से जो है निकल के आ गई करंट, तो क्या सेम सिनेरियो इस पॉइंट पे भी हो जाएगा, यहां से भी आपका 300 वोल्ट ही आएगा और इस पॉइंट का वोल्टेज जो है दैट इज 0 वोल्ट। तो यहां से भी आपकी कितनी ही करंट जाएगी दैट इज 10 एम्पियर। एज सेम, बिकॉज यहां भी 30 ओम का रजिस्टर है, यहां से भी 30 ओम का रजिस्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप करंट निकालने में कामयाब हो गए। अब हम वापस आते हैं अपने सर्किट पे। ओके, तो क्या मैं एक चीज अब फिर से बनाने की कोशिश करता हूं, रेड्रा में सर्किट को करता हूं। ये मेरा सर्किट था जिसमें मेरा ये 20 ओम का था, ये 10 ओम का था और यहां से 10 ओम का था और फिर मेरा 20 ओम का था इधर रजिस्टर, और ये दोनों कनेक्टेड थे कुछ इस तरह। तो यहाँ से आपका क्या था, यहाँ से आपका कनेक्टेड था 300 वोल्ट की बैटरी। ओके, ये आपका 300 वोल्ट बैटरी था, ये आपका 20 ओम, ये आपका 10 ओम और ये आपका 10 ओम, ये आपका 20 ओम। तो बीच में आपको क्या कनेक्टेड था दैट इज कैपेसिटर। यहाँ से आपका कैपेसिटर कनेक्टेड था, ये कुछ इस तरह। चलिए अब हम बात करेंगे इसके फाइनल आंसर के रिलेटेड, दैट इज अगर आपको यहां से 300 वोल्ट का सफर आ रहा है, 300 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है, क्या हम ब्रांच पे भी केवीएल लगा सकते हैं? आंसर इज यस, यूजिंग केवीएल। तो मैं केवीएल का यूज करता हूं ताकि मुझे इस पॉइंट की जो वोल्टेज है मुझे वो मिल जाए। यहां से भी मैं इस ब्रांच में भी केवीएल यूज करूंगा तो इस पॉइंट पे भी है जो पोटेंशियल है वो मुझे पता चल जाए। क्या मैं कह सकता हूं यहां से करंट जा रही है 10 एम्पियर और यहां से भी करंट जा रही है 10 एम्पियर। एक बात तो तयशुदा है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप। अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, इसको मैं V2 मान लेता हूं। V2 विल बी इक्वल टू 10 × 10 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अगर यहां से देखेंगे, यहां पॉजिटिव पे एंट्री, इस पे लीव, इसको मैं V1 मान लेता हूं। यहां की ओर इस रेजिस्टर के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा दैट विल बी सिंपली 200 वोल्ट। तो चूंकि मैं 300 वोल्ट लेके आ रहा हूं, जब मैं 300 वोल्ट लेके आ रहा हूं यहां से, तो जब मैं इस ब्रांच पे चलता हूं 300 में से 200 वोल्ट यहां पे गायब हो जाएंगे, यानी ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। तो यहां पे कितना पोटेंशियल आपको बचेगा दैट इज 100 वोल्ट। इजी एंड सिंपल। तो यहां से जब ये बंदा चलेगा, जब ये बंदा यहां से चलेगा तो यहां से 100 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो बचेगा कितना
दैट इज 200 वोल्ट। नो इट इज टू मच इजियर, इसकी कैपेसिटेंस हमें मिली है दैट इज 4 माइक्रोफैरड। सो आंसर इज इजी एंड सिंपल। अब फाइनल आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। क्या हम कह सकते हैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है, ये मेरा कैपेसिटर है जिसका एक एंड जो है किस वोल्ट पे है, 200 वोल्ट पे है, एक एंड जो है किस वोल्ट पे है, 100 वोल्ट पे है। तो क्या मैं कह सकता हूं उसकी कैपेसिटेंस जो है दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। तो क्या मैं बोल सकता हूं चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू C इंटू चेंज इन वोल्टेज। C आपको पता है 4 माइक्रोफैरड है, तो इसको हम 4 माइक्रोफैरड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन वोल्टेज से, यानी ये 200 वोल्ट माइनस हो जाएगा 100 वोल्ट, ये तो 100 वोल्ट बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 4 इंटू 100, दिस इज 400 माइक्रो कोलम जो आपका चार्ज है स्टोर हो जाएगा किस पे, इस कैपेसिटर पे। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां से आपका 400 माइक्रो कोलम चार्ज जो है स्टोर रहेगा किस पे, कैपेसिटर पे। थैंक यू।